हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो होंगे हमारे बायोलॉजी। और ये होगा हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये किस हमारे यूके ट्रिपल एस सी अंदर होगा और बाकी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिए गए बताना है कि कौन से हमारे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या एग्जाम्पल है। एमीबा एनगल्फिंग फूड, तो ये हमारा ऑटोट्रॉपिक नहीं है। पैरामीशियम फीडिंग ऑन बैक्टीरिया, ये भी हमारा क्या है, ऑटोट्रॉपिक नहीं है। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयरिंग फूड यूजिंग सनलाइट, तो ये हमारा क्या है, ऑटोट्रॉपिक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा। अब हम अ, यहाँ पे देखते हैं कि कितने तरीके के हमारे न्यूट्रिशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है ऑटोट्रॉपिक ही है। ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है, जैसे जो प्लांट्स होते हैं, ऑटोट्रॉपिक के एग्जांपल होते हैं हमारे प्लांट्स। तो ये क्या करते हैं, सनलाइट की मदद से, एयर की मदद से, वाटर वगैरह, सॉइल, ये सारी चीज़ों के साथ मिलके ये क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ये हो गए हमारे ऑटोट्रॉपिक। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। अब हेट्रोट्रॉपिक में भी बहुत काफ़ी और आते हैं। हेट्रोट्रॉपिक में एक आ जाता है हमारे, फिर हेट्रोट्रॉपिक में हमारे होते हैं तीन, मान लो मेनली। तो जो जो पहला होता है वो होता है होलोजोइक। जो होलोजोइक होते हैं वो क्या करते हैं, दे इंजेस्ट फूड एज होल, तो वो पूरा का पूरा जैसे खाना वो निगलते हैं, मतलब एक तरह से इंजेक्शन करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स कौन से हो गए, जैसे एनिमल्स हो गए, हम हो गए, ह्यूमंस वगैरह। तो ये सारे हो गए, इसके एनिमल्स हो गए हमारे मेनली। तो ये क्या करते हैं, फूड को मतलब निगल देते हैं सारा, होलोजोइक हो गए। फिर जो नेक्स्ट होता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक, तो जो ये सेप्रोफाइटिक होते हैं ये क्या करते हैं, ये बेसिकली होते हैं बैक्टीरिया और फंजाई। और ये क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग जो मतलब हमारे मैटर होता है वो डेड डेड मैटर के ऊपर ये फीड करते हैं। तो मतलब ये जो डेड और डिकेइंग जो होते हैं उनको ये खाते हैं। और अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है पैरासाइटिक। तो जो पैरासाइटिक होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, वो अपने होस्ट से लेते हैं फूड। होस्ट, होस्ट मतलब वो क्या करेंगे किसी और की बॉडी पे, जैसे हम, जैसे जुएं होती हैं, टेप वॉर्म हो गए इसके एग्जांपल मान लो, जो लाइस हो गए हमारे, टेप वॉर्म हो गया। तो ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट न्यूट्रिशन किससे लेते हैं, होस्ट से न्यूट्रिशन लेते हैं। किसी और जो कोई और एनिमल होगा उसके ऊपर लग जाएंगे और उसका जो न्यूट्रिशन है वहां से ये न्यूट्रिशन ले लेते हैं। अब फॉर देखते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन, जो है हमारा स्टोमेटा ओपन एंड क्लोजेस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ। अब ये किसके मूवमेंट से ओपन और क्लोज होता है स्टोमेटा, ये होता है हमारे गार्ड सेल के, उससे गार्ड सेल रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का। तो ये कब इसे ओपन और क्लोज करता है स्टोमेटा, जब भी मान लो जैसे प्लांट बॉडी है तो उसमें एक्स्ट्रा वाटर आ चुका है, तब ये गार्ड सेल्स क्या करेंगे, ये फूल जाएंगे और जिसके कारण स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू या जैसे भी वो बाहर मूव करेगा। दूसरा क्या होता है, ये गैसेस एक्सचेंज के लिए भी होते हैं। अब नाइट में क्या होता है, नाइट में हमारे पास जो प्लांट होता है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, तो बेसिकली वो कहाँ से करता है, वो करेगा गार्ड सेल के थ्रू ही। तो जो ये ओपनिंग और क्लोजिंग के जो ये क्राइटेरिया, ये कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है हमारे स्टोमेटा में हो रहा है ये। और ये इनके रिस्पॉन्सिबल कौन है, गार्ड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, भाई जो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट हो जाती है हमारी माउथ में और एंड होती है जाके वो एनएस में। तो अगर हम देखें कि भाई ये कैसे कैसे मूवमेंट होती है इसमें, जो सबसे पहले फूड है वो कहाँ जाता है हमारे, वो जाता है हमारे माउथ में। फिर माउथ के बाद क्या आ जाएगा वो हमारे पास, वो जाएगा हमारे फेरिंग्स पे। तो जो होता है हमारा क्या, फूड पाइप होता है। अब फेरिंग्स और लैरिंग्स दो चीजें होती है। अब लैरिंग्स क्या होता है हमारा, वहां पे हमारी वेट जाती है, और फेरिंग्स में क्या जाती है हमारी, फूड जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे पास ईसोफेगस। ये जो हमारी नली होती है जिसपे हमें बाहर से दिखता है ये मूवमेंट होता हुआ। इससे एक क्वेश्चन भी आता है कि पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट कहाँ पे होता है। तो ये कहा, ये किसकी वजह से होता है, ये ईसोफेगस में होता है हमारे।
इसके बाद जाता है स्टमक में, जाता है हमारे खाना। और यहाँ पर जो है हमारे पास क्या रहता है, जो हमारे स्टमक की जो लेयर है वो क्या होती है, वो बनी होती है म्यूकस की। और इसके अंदर क्या होता है, एसिड रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट जाता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर जाता है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहां से चले जाता है हमारे पास रेक्टम, और फाइनली एनएस से क्या होता है, वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये जो हमारा पैसेज है एलिमेंट्री कैनाल का, ये है रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वेन्स इज टू। वेन्स का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, इनका कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ऑर्गन्स। ये तो आर्टरीज का फंक्शन होता है, तो ये क्या फंक्शन है, मतलब जो आर्टरीज हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। कहाँ से, फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी ऑर्गन्स। बट सिर्फ एक ऐसी आर्टरी है, पल्मनरी आर्टरी है, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, जो क्या करती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और सेम ऐसे ही वेन की बात है, सारी जो वेन्स होती है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, सिर्फ पल्मोनरी वेन के अलावा। तो यहाँ पे क्या करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। एक्सेप्शन कौन सी है हमारी, पल्मोनरी वेन। ये क्या करेगी, ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और बाकी सारी जो वेन्स है वो क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम ऑल बॉडी टू हार्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द रोल ऑफ कैपिलरीज इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरी का क्या रोल है, तो कैपिलरी क्या करती है, ट्रांसपोर्ट ब्लड एट हाई प्रेशर। नहीं, ये तो नहीं है, ये तो आर्टरी का काम है। मतलब आर्टरी करती है जो ये हाई प्रेशर में, कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाता है कि भाई जो आर्टरीज और वेन्स है, तो उनके बीच में क्या एक चैनल बना हुआ है ऐसा, पतला पतला सा छोटा छोटा, यहाँ पे एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे जो भी हमारे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वगैरह ये चीजें हैं, ये जो ट्रांसफर होता है, मतलब एक्सचेंज होता है सब्सटेंसेस का, वो कहाँ पर होता है, वो हमारा कैपिलरीज में ही होता है। स्टोर ऑक्सीजन फॉर लेटर यूज, ये इनकरेक्ट है हमारा। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, नहीं, ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये नहीं होता, उसके लिए हमारे होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग, हमारे ये प्लेटलेट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। तो कभी भी क्वेश्चन में पूछेगा कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन से सेल्स रेस्पॉन्सिबल है, तो हम कह सकते हैं थ्रोम्बोसाइट्स हमारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं उस चीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स मेनली अकर्स थ्रू। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा स्टोमेटा है, क्योंकि अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि जो स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होते हैं, वही वाटर को मतलब आउट करने का काम करते हैं। तो ट्रांसपिरेशन बेसिकली वहीं से होता है, और ये स्टोमेटा क्या होता है, हमारे लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ये, जो क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको हमारी जो प्लांट्स होते हैं उनसे बाहर निकालने के काम करते हैं। अगर हम बात करें रूट्स की, तो रूट्स का क्या काम है, रूट्स हमारे क्या करते हैं, जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो कहाँ से, वो सॉइल से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो सॉइल से एब्जॉर्ब करने का काम है रूट्स का। जाइलम का जो मेन काम है वो कंडक्शन ऑफ क्या है, वाटर, कंडक्ट वाटर। तो वाटर का जो मूवमेंट करता है वो जाइलम करता है। और एक और चीज इसमें याद रखने लायक है कि भाई जो इसका मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होता है। वो क्या करेगा, एक ही साइड जाता है, मतलब जैसे रूट से ऊपर की साइड जो प्लांट बॉडी में मूवमेंट कर रहा है। बट फ्लोएम जो है ये क्या होता है हमारा, ये होता है बाई डायरेक्शनल, मतलब ये दो डायरेक्शन में मूवमेंट शो करता है। और ये क्या करता है बेसिकली, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जो ये हमारा फ्लोएम होता है। जो भी हमारे जो प्लांट है उसने अगर मान लो ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, जो भी चीजें ग्लूकोज वगैरह वो बनाता है, वो सारा जो ट्रांसफर हो रहा होता है वो किसके थ्रू हो रहा होता है, वो फ्लोएम के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। अब ब्लड का फिल्ट्रेशन बेसिकली कौन करता है, वो करता है हमारा किडनी। तो ये किडनी जैसे ब्लड है, वो उसके बाद हमारे क्या होता है, हार्ट से लेके पूरी बॉडी वगैरह में जाता है, फिर वहां से जाते हुए
वो जाता है हमारे पास किडनी में, और किडनी में क्या होता है, फिल्टर होता है ब्लड को। उसमें जो भी मतलब अनवांटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, वो एक्सक्रीट कर जाते हैं यूरिन के थ्रू। तो वो काम कौन करता है, वो करती है हमारी किडनी। जो लीवर है उसका फंक्शन तो बेसिकली जूस प्रोड्यूस करने का है। मतलब ये तो जो लीवर होता है बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो इसका काम होता है वो क्या होता है, बाइल जूस को सिक्रीट करने का, बाइल जूस। और जो हार्ट है उसका काम तो क्या है, पंप करना ब्लड को। पूरा जो बॉडी है उसमें क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भी हमारा ब्लड हो रहा है, तो ब्लड को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना है, यही काम होता है हार्ट का, ब्लड को पंप करना। और किडनी का तो हमने देख लिया अभी क्या चीज़ है। और लंग्स का क्या काम है, लंग्स का है गैसेस एक्सचेंज करना, गैसेस एक्सचेंज करना। इसमें क्या होता है, जैसे जो CO2 है और O2 है, उसमें जो ये एक्सचेंज करता है वही ये काम लंग्स का होता है यहाँ पे। नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ विच ऑर्गन। अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि भाई जो फिल्ट्रेशन होता है वो कौन करता है, वो किडनी करती है। तो नेफ्रॉन्स ही क्या होती है, जो फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, किडनी की, ये हमारी फंक्शनल यूनिट होती है। अब नेफ्रॉन्स के अंदर भी हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं, जैसे कि ग्लोमेरुलस। तो ये क्या करता है, ये जैसे स्मॉल जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिमूव करता है ब्लड से। फिर उसके बाद हमारे पास होता है बोमेन्स कैप्सूल। तो ये भी जनरली क्या करता है, ये सपोर्ट करता है ग्लोमेरुलस को ही। फिर उसके बाद होते हैं हमारे पास ट्यूब्यूल्स होती हैं। और जो ये ट्यूब्यूल होती है, इसमें क्या होती है, हमारे पास लूप ऑफ हेनले और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, जहाँ से अलग अलग मिनरल्स या फिर जैसे जो भी वाटर वगैरह के कंपोनेंट होंगे वो यहाँ पे क्या होते हैं, वो यहाँ पे फिल्टर किए जाते हैं। फिर उसके बाद होती है कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स को ज्वाइन किया जाता है। तो लास्ट में हमारे पास क्या होती है, कलेक्टिंग डक्ट। और इसके बाद क्या होता है, जो हमारा वो होता है यूरेटर और यूरेथ्रा, वहां से यूरेटर में जाता है ये, और यूरेटर से यूरेथ्रा में चले जाता है। और वहां से जो है यूरिनरी ब्लैडर में जो हमारा वेस्ट है, वेस्ट यूरिन, वो यहाँ पे स्टोर हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स इन। तो जो जो ये गैसेस एक्सचेंज की जो प्रोसेस है वो कहाँ पे हो रही है, वो हो रही है हमारी एल्वियोलाई में। अगर हम बात करें कि भाई कैसे इसका मूवमेंट होता है गैसेस का, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो हमारी नोज ये है, नॉस्ट्रल्स, तो वहां पे सबसे पहले गैस एंटर, जो मतलब एयर है वो एंटर करती है। फिर उसके बाद वो जाती है हमारी ट्रैकिया में, और ट्रैकिया के बाद जाता है हमारे पास ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद फर्दर जाते हैं हमारे पास ब्रोंक्यूल्स। और उसके बाद जो आता है वो लास्ट हमारा क्या होता है, एल्वियोलाई होते हैं। और इस एल्वियोलाई के अंदर क्या होते हैं, एल्वियोलाई सैक्स होते हैं। यहाँ पे जो है मेन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है जो, उसके बीच में एक्सचेंज होता है ब्लड और एयर का। तो यहाँ पे जो मेन कहाँ पे हो रहा है, वो एल्वियोलाई सैक में हो रहा है, एल्वियोलाई में ही हो रहा है बेसिकली। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इज मेनली। तो ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या है, वो क्या है बेसिकली, वो होता है यूरिया। और जो एनिमल, जो मतलब ऑर्गेनिज्म यूरिया रिलीज करते हैं उनको हम कहते हैं यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक कहा जाता है उन्हें। तो इसका एग्जांपल बेसिकली क्या होता है, ह्यूमंस होता है। हमारे पास और तरह के एनिमल्स भी होते हैं, मतलब और तरह के ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो रिलीज करते हैं, जो अमोनिया रिलीज करते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, अमोनियोटेलिक कहते हैं उन्हें, जो अमोनिया रिलीज करते हैं। और कुछ होते हैं जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, उनको कहते हैं यूरिकोटेलिक। और इसके एग्जांपल जैसे हमारे पास हो गया बर्ड्स, रेप्टाइल। और जो अमोनियोटेलिक जो हमारे होते हैं बेसिकली वो कौन से होते हैं, वो हमारे होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक फिशेस वगैरह जो होती है हमारी, ये सब होते हैं हमारे।
तो अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर कुछ सजेशंस भी अगर देना चाहते हैं तो इसमें आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। थैंक यू।